थोड़ा सा प्रश्न आप में से कईयों के मन में आता होगा, जब आप जैन संतों को देखते हैं, जैन मुनि, तो मुख पर ये जो बना हुआ है, तो उसका क्या महत्व है? ये मैं एक तरह से कह सकता हूँ ये सिंबल ऑफ नॉन वायलेंस है। मूल तो क्या है कि जैन दर्शन में अहिंसा पर बड़ा सूक्ष्म चिंतन किया गया, और आप भी महसूस करते होंगे कि हम जब बोलते हैं, और ख़ासकर सर्दी के समय में अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा भाप निकल रही है ना। तो वायुमंडल में सूक्ष्म से सूक्ष्म जीवाणुओं को भी हर्ट ना हो उनको, ये पट्टी बीच में आने से बोलने के दौरान हमारा जो वायु का वेग है उसकी गति मंद हो जाती है, उसकी ऊष्मा मंद हो जाती है, जिससे कि कोई भी हर्ट ना हो। और बाकी ये भी स्मरण कराता है, मुनि है, अनावश्यक वाचालता न करे, मुनि का प्रतीक है, अहिंसा का प्रतीक है, और इसके पीछे मूल सूक्ष्म अहिंसा का चिंतन रहा है। तो प्रतीक के रूप में इसकी जो महिमा है वो बिल्कुल सहजग्राही है। और दूसरी तरफ बात जाती है जो कि कोई जीवाणु नष्ट न हो, उसके लिए फिर आधुनिक मन चिंतन करने लगता है, इस पे कोई साइंटिफिक रिसर्च हुआ है क्या? तो उस तरफ मैं नहीं जाना चाहता हूँ अभी आपके पास। मैं जो आपने अहिंसा विश्व भारती का चैप्टर अमेरिका में प्रारंभ किया है, उसको लेकर क्या आपकी योजनाएं हैं, क्या विचार है? देखिए, समग्र दुनिया भारतीय चिंतन के अनुसार एक परिवार है, वसुधैव कुटुंबकम की हमारे यहाँ कल्पना की गई है ना। किंतु दुनिया में आज जो हालात चल रहे हैं, आप कहीं भी नज़र उठा करके देखिए, जिस तरह से हिंसा, असहिष्णुता, आतंक की जो घटनाएं हैं, अहिंसा विश्व भारती का हमारा ये मानना है कि हिंसा प्रतिहिंसा को जन्म देती है। हिंसा और आतंक किसी समस्या का समाधान नहीं है। संवाद के द्वारा, वार्ता के द्वारा, पीस थ्रो डायलॉग के द्वारा हम हर समस्या को सुलझा सकते हैं। वह समस्या चाहे कश्मीर की हो, चाहे अयोध्या की हो, चाहे भारत पाकिस्तान संबंधों की हो, चाहे और अन्य किसी देश की हो। अभी आपने देखा अमेरिका के राष्ट्रपति और उत्तर कोरिया के प्रमुख जो हैं एक साथ बैठे। तो युद्ध के बाद भी अगर बातचीत की टेबल पर ही आना है, तो क्यों नहीं युद्ध से पहले ही हम बातचीत की टेबल पे आ जाए। अब जो आपकी बात है वो तो सही लगती है और सैद्धांतिक रूप से सही भी लगती है, सभी उसको सही मानना भी चाहते हैं। लेकिन जैसे आपने कश्मीर की समस्या का उल्लेख किया, तो अक्सर ऐसा होता है, अगर आप भारतीय दृष्टि से देख रहे हैं या भारतीय तर्क को लेकर देख रहे हैं, तो आप बार बार प्रयास करें और जिस बात पर सहमति या समझौता हो जाए उसका दूसरी पक्ष की तरफ से बार बार उल्लंघन होता रहे, तो फिर आपको लगता है कि बातचीत से तो समाधान हो नहीं पाएगा। ऐसा कई लोगों के मन में अधीरता के साथ में ये अभी धीरे धीरे धारणा बन रही है। उस तरफ भी होगी ऐसी धारणा, मुझे पता है भारतीय मन कई हैं जो इस प्रकार से सोचते हैं। और वो कहते हैं कि आप बिल्कुल आस्था के साथ जब कह रहे हैं कि बातचीत से समाधान है, तो उसकी कोई सीमा रेखा तिथि की दृष्टि से हो सकती है कि 5 साल में हो जाएगा, 3 साल में, क्योंकि 1947 से आप अब तक देख रहे हैं, हम इस विश्वास को लिए बैठे हैं, लेकिन समाधान तो नहीं दिख रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि समाधान निकलेगा इसी रास्ते से, चाहे इसमें जो भी समय लगे। और उन ताकतों को भी ये समझ लेना चाहिए कि वो और किसी रास्ते से कुछ हासिल नहीं कर सकते। कठिनाई क्या है कि पाकिस्तान की सारी राजनीति नकारात्मकता पे टिकी हुई है। वहाँ पर सत्ता पे बैठा हुआ, कुर्सी पे बैठा हुआ जितना ज़्यादा विरोध करेगा भारत का या कश्मीर में इन चीज़ों को प्रोत्साहन देगा, उसको लगता है उसकी कुर्सी उतनी ही सुरक्षित है। तो ये भी एक बड़ा कारण है। और मुझे लगता है कि ये अतिवादी और कुछ राजनीति बीच में से हट जाए तो कश्मीरियत जो हैं और हिंदुस्तान की जनता को आपसी तालमेल बिठाने में देरी नहीं लगेगी। लेकिन उसके लिए अतिवादी विचारधारा, राजनीतिक स्वार्थ और पाकिस्तान को अनावश्यक हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है। तो बहुत सारगर्भित बातें संक्षेप में जो आपने कही, उनको लेकर मैं वहाँ जाता हूँ जहाँ से इस तरह सारगर्भित चिंतन और सार्थक बातों को संप्रेषित करने की पात्रता मुनि जी में विकसित होती है या मनीषियों तक उसका विकसित स्वरूप हम देखते हैं। उसका संबंध उनके भीतर जो योग का अभ्यास है उससे भी कहीं ना कहीं है।
चाहे जिस परंपरा से आते हों, जो बातें मानव मूल्यों के साथ जुड़ी हुई हैं, जो मनुष्य के आनंद के साथ जुड़ी हुई हैं, वो वही हैं। इसीलिए शायद यूनाइटेड नेशंस ने, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय विश्व योग दिवस के रूप में मनाने का सुझाव दिया, तो कई देशों ने उसका बहुमत के साथ समर्थन किया। और जो पहला UN डे, योग डे मनाया गया था, उसमें भी आप उपस्थित थे यूनाइटेड नेशंस में। इस बार भी आपकी उपस्थिति वहाँ होनी है। आप बताएं इसका क्या प्रभाव पिछले 3 वर्षों में आपको लगता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर योग पर जो केंद्र 21 जून को हो रहा है, उससे देखिए, हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र मोदी जी ने ये प्रस्ताव जब यूनाइटेड नेशंस में रखा था, शायद किसी ने कल्पना नहीं की होगी कि स्वल्प समय के अंदर सैकड़ों देश इस बात का समर्थन करेंगे और स्वल्प समय में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में यूनाइटेड नेशंस से इसकी शुरुआत होगी। पर किंतु वैसा हुआ, और जब मुझे ये सौभाग्य मिला, पहली बार ही हमारी भारत की विदेश मंत्री के साथ हमारे आध्यात्मिक गुरु श्री रविशंकर जी और इवन यूनाइटेड नेशंस के उस समय के सेक्रेटरी जनरल बान की मून ने स्वयं ने आसन किए थे सारे हमारे सामने, और हम बड़े उस चीज़ से आह्लादित थे। मुझे संबोधित करने का अवसर मिला और इस बार फिर से मैं उसमें भाग ले रहा हूँ। योग फॉर पीस, योग फॉर हेल्थ। योग वो रास्ता है जिससे न केवल शरीर, हमारा शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रिय, भावनाएं, आत्मा, ये सब स्वस्थ होते हैं। हमारे ऋषि मुनियों ने कहा, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। धर्म की साधना करने के लिए भी स्वस्थ शरीर की जरूरत होती है। अगर शरीर स्वस्थ नहीं है तो वो ठीक से धर्म की साधना भी नहीं कर पाएगा। धर्म की साधना ठीक तभी से कर पाएगा जब शरीर स्वस्थ होगा। समृद्धि, आप कार्य क्षेत्र में भी अगर शरीर स्वस्थ नहीं है तो कार्य भी ठीक से नहीं कर सकते। योग जो है वो पीस के लिए भी किस तरह से, क्योंकि वो हमारे भीतर नकारात्मकता को खत्म करता है, सकारात्मक सोच को उत्पन्न करता है। और मैं अंततः ये कह सकता हूं कि योग के द्वारा विश्व शांति के मार्ग पर आगे बढ़ा जा सकता है, उससे सारी नकारात्मकता खत्म होती है। आज योग में जब 3 साल के बाद सिंहावलोकन करूं, चौथे साल में योग का अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस यूनाइटेड नेशन से शुरू हुआ था, वो आज गली गली के अंदर लोकप्रिय होता जा रहा है। अब तो हर गली मोहल्ले के अंदर इस बार जो कार्यक्रम हो रहे हैं, बिल्कुल गांवों के अंदर कार्यक्रम हो रहे हैं। और इससे बड़ा लाभ क्या होगा कि लोगों को स्वास्थ्य के प्रति चेतना जागृत होगी।